राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
भगवान की प्राप्ति महापुरुषों का ऐसा मत है कि अत्यंत सुलभ है, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सब देशीय हैं। एक देशीय नहीं है प्रभु कि यही हैं वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सबके अंदर हैं। इसलिए महापुरुषों ने एक मत से कहा भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, लेकिन भगवान की प्राप्ति की आशा दुर्लभ है। सबके पास हैं, सबके निकट हैं, सबके हृदय में हैं प्रभु, लेकिन प्रभु के मिलने की आशा हृदय में नहीं है, तो प्रभु की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होती है। आशा क्यों हृदय में नहीं है? क्योंकि संसार की आशाएं भरी पड़ी हैं। संसार से अनेक प्रकार की कामनाएं हमारे चित्त को दग्ध किए हुए हैं। अनेक प्रकार की कामनाओं में मन ने हमें इतना उलझा कर रखा है कि भगवत प्राप्ति की कामना ही हृदय में उदित नहीं हो पाती। कभी सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों की वाणी के प्रभाव से, उनके संकल्प के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से कभी हृदय में उदित भी होता है, तो हमारी ये विषय आशा, ये संसार की कामना उस आशा को तिरोहित कर देती है, बार बार ढक देती है। आप देखिए, कभी कभी तो इतनी विकलता होती है कि प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी तो अब प्राण धारण करना मुश्किल होगा, और कभी दिनों दिन बीत जाते हैं, कभी हुक भी नहीं उठती कि प्रभु की प्राप्ति कब होगी। क्या कारण है? जो हुक उठी थी वो उनकी कृपा से उठी थी, लेकिन हमने उनकी कृपा का आदर नहीं किया तो वह समाप्त हो गई। हमारी वृत्ति, प्रत्येक वृत्ति संसार की कामना से सिक्त है। ये मिल जाए, ये अच्छा नहीं है, इसके सिवा ये मिल जाए, इसके अलावा ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। ये अनेक प्रकार की कामनाएं जो हैं, ये भगवान की प्राप्ति की आशा हृदय में ठहरने नहीं देती, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहा गया असाधन। ये जो असाधन होता है, ये भगवान की प्राप्ति की आशा को ठहरने नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आशा नहीं है, भगवान की प्राप्ति की लालसा तो है ही, तभी इस मार्ग में आए हैं। लालसा ना होती उन्हें प्राप्त करने की तो क्यों आते? सुख की, शांति की, एक आनंद की एक लालसा है, भूख है हृदय में, तभी तो आए हैं। लेकिन वो आशा ठहर नहीं पाती। कारण पूर्व जीवन का अभ्यास, पूर्व जीवन की विषयों की कामनाएं और अनंत जन्मों का स्वभाव, ये बार बार हमें हमारे हृदय में प्रकट होने वाली आशा से जुड़ने नहीं देता। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि हमारी दिन प्रतिदिन प्रभु के प्रति आशा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। जिस भूख के साथ, जिस आशा के साथ इस मार्ग में पादार्पण किया था हरि गुरु की कृपा से, आप देखिए वो धीरे धीरे वर्धित होने की जगह क्षीण होने लगती है। वृंदावन वास करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, फिर श्री जी कृपा करेंगी, वो हमें दर्शन देंगी, ऐसा, इस प्रकार की आशाएं हृदय में थीं। इस प्रकार की आशाओं को लेकर के हम हृदय में आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। या भजन करते भी हैं तो एक उकताहट रहती है कि जल्दी से काम हो, जल्दी से जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आए उसकी प्राप्ति हो जाए। वो इसलिए नहीं कि वे व्याकुल है, वो इसलिए कि झंझट छूटे, ऐसी भी भावना रहती है। दिन रात कामनाओं से जल रहा हूं, अनेक प्रकार की अशांति है, झंझट छूटे, जल्दी भगवान मिलें और आनंद ही आनंद हो। लेकिन झंझट छुड़ाने के लिए भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए भगवान की प्राप्ति होती है। झंझट छुड़ाने के लिए तो फिर झंझट मुख्य हो गए आपके लिए, दुख मुख्य हो गया, दुख के प्रति महत्व हो गया।
भक्त का जीवन ये नहीं होता। भक्त का जीवन होता है दुख मिले चाहे सुख मिले, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। उसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य होता है कि ये काम अग्नि, ये क्रोध अग्नि, ये लोभ अग्नि, ये हमें दिन रात जला रही है, भगवान मिल जाएंगे तो इस सब से पिंड छूट जाएगा, इस सब से छुटकारा हो जाएगा, ये आकांक्षा रहती है हृदय में। ऐसे में भी भगवान के दर्शन हो पाना कठिन है। भगवान के दर्शन की केवल लालसा, तब भगवान का दर्शन होता है। यही अनेक प्रकार की आशाएं हमें भगवान से बिलक किए रहती हैं। इन समस्त आशाओं का परित्याग केवल एक ही बात से होता है। किस बात से? भगवान की प्राप्ति की आशा का जागरण हो जाए। श्री राधा सुधा निधि जी की आशा ही तो है। श्री महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, ऐसा श्री जी का सौंदर्य है, मैं श्री जी की ऐसे सेवा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा। क्या कभी ऐसा होगा प्यारी जी कि मुझे ये लाभ प्राप्त होगा? क्या कभी ऐसा होगा कि मैं आपकी दासी पद को स्वीकार करके दासी बनकर आपकी सेवा में ऐसे तत्पर रहूंगी? ये आशा जो है, ये संसार की आशा को निरस्त कर देती है, निष्प्रभावित कर देती है, और दिनों दिन आशा हृदय में बढ़ने लगती है भगवान की प्राप्ति की। अब इसके लिए लगना पड़ता है। भगवत कृपा से सूत्र मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी, लेकिन पानी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। महापुरुषों ने भी पुकार करी है, हे लाडली जू ऐसा हो जाए। आप देखो, प्रेम की पीर में भोरी सखी आशा ही तो लिए हुए हैं, प्यारी जू कब ऐसा होगा? माधुरी भरी नयन पीजे कौन दिन, छवि तिहारी देख जी जय कौन दिन, मोहियो नित तीन तापन सो तपत, तेरे पद रस रंग भीजे कौन दिन। ये आशा हृदय में आ जाती है तो सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। जब तक समस्त आशाएं हृदय में हैं, तब तक इस दृढ़ आशा का प्रादुर्भाव हृदय में नहीं होता। प्यारी जी कभी ऐसा होगा कि आपकी उस रूप माधुरी को नैन भरकर मैं पीऊंगी? कभी ऐसा होगा इन नेत्रों की जलन शांत होगी आपके दर्शन से? आप विचार करिए, नेत्रों में जलन ही नहीं है, नेत्र तड़प रहे हैं क्या उस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए? नहीं तड़प रहे। कैसे तड़पेंगे? गुरुजनों की आज्ञा पालन करने से। मन को मार करके गुरुजनों की आज्ञा पालन करने से तीव्र लालसा का जागरण हो जाता है। ये सिद्ध सिद्धांत है। मन को बैलेंस करके गुरु आज्ञा पालन करने से, पहली बात तो गुरु आज्ञा पालन होती नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की वही आज्ञा होती है जिससे मन मरता है, और हम उतनी ही आज्ञा पालन करते हैं जितने से मन मरता नहीं है, मन जीवित रहता है। इसलिए हृदय में भगवान की प्राप्ति की वो तीव्र लालसा का उदय नहीं होता। मन को मार करके गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से प्रभाव दिखता है। क्या प्रभाव दिखता है? भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता प्रकट हो जाती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। वही बात प्रारंभ में कही, भगवान का मिलना सुलभ है, भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता होना अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ जो बात है वो व्याकुलता प्रकट हो जाती है गुरु आश्रय से। कब? मन को मार करके गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, मन को मार करके वृंदावन का वास करना। मन ही मार तन हार के वृंदावन में गाज, मन को मार के तन को हार के अब सौंप दिया वृंदावन को। ये शरीर भी अब जैसे रखे वृंदावन वैसा मैं स्वीकार करता हूं, और हृदय में ये लालसा रखता हूं कि जिसलिए वृंदावन का वास हुआ है वो आशा मेरे हृदय में दिनों दिन बढ़े, पल्लवित हो। जो अंकुरण हुआ है बीज का, उसका अंकुरण हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो, तभी तो लाभ है। इस आशा का निरंतर वर्धन होना चाहिए। कब होगा?
जब मन को मार करके गुरुजनों की आज्ञा का पालन होगा। हम देखें, हमारी जो भी साधना होती है, जो भी प्रयास होता है, वो इस प्रकार से होता है कि हमारा मन जीवित रहे। गुरुदेव आज्ञा करते हैं तो हम उसमें ये खोजबीन करते हैं कि किस तरीके से मैं अपने मन को जीवित रख सकते हैं। ऐसा नहीं करना तो हम एक एक शब्द को देखेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कहां हमारे मन को छूट मिल सकती है, फिर हम जीवित रह पाते हैं। और जहां एकदम कसावट की जाती है मन के ऊपर, वहां हम छोड़ के भाग जाते हैं, इस मार्ग तक को छोड़ के भाग जाते हैं। मन के ऊपर कसावट होती है तो मन की कसावट को सहन करते हुए, मन को अपना न मानकर, मन को अपना स्वरूप न मानकर जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन निरंतर करने में तत्पर रहता है, प्रयासरत रहता है, उसके हृदय में इस आशा का जागरण होता है। माधुरी भरी नयन पीजे कौन दिन, छवि तिहारी देख जीजे कौन दिन। ऐसा भी दिन आएगा क्या प्यारी जू? आपकी छवि को निहार करके मैं अपने नैनों की तपन को मिटाऊंगी और खूब जी भर के इन नेत्रों से आपकी रूप माधुरी का पान करूंगी। यही जीवन का लाभ है। जन्म जन्मांतर बीत गए हैं, इन नैनों की तपन अभी तक मिटी नहीं है। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहू न पायो चैन। आप देखिए, अगर चैन से रह रहे होते, चैन से जीवन व्यतीत हुए होते, तो हृदय में वो एक अव्यक्त पीड़ा ना होती। संसार में आप देखिए, अच्छे अच्छे व्यक्ति वस्तु पदार्थ पाकर के भी व्यक्ति पीड़ित है, क्लेशित है। क्यों? वो अव्यक्त पीड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ रही। वो अव्यक्त पीड़ा क्या है? भगवान की प्राप्ति की लालसा। इसको हम पहचान नहीं पाते। कोई भी वस्तु प्राप्त करने के बाद जिस वस्तु की बहुत लालसा हो हृदय में कि ये मिल जाए तो मेरे जीवन में आनंद हो जाए, ये व्यक्ति मिल जाए तो मेरे जीवन में आनंद हो जाए, ये पदार्थ मिल जाए तो मेरे जीवन में आनंद हो जाए, उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस पदार्थ को पाने के बाद भी एक अव्यक्त पीड़ा हृदय में बनी रहती है। क्या कारण है? ये पीड़ा बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, जब तक इन नेत्रों से, इन नेत्रों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी प्रभु ही हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। इंद्रियों के स्वामी प्रभु हैं, तो जब तक दास को स्वामी से न मिला जाए तब तक वो पीड़ित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारी समस्त इंद्रियों के स्वामी प्रभु हैं। जब तक उनका संस्पर्श, उनका दर्शन, उनके वचन सुनने को नहीं मिलते हैं, तब तक हृदय पीड़ित रहता है। अब उस पीड़ा को हम समझ नहीं पाते। लोग प्रश्न करते हैं कि सब कुछ है हमारे पास लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। जो भोग अनेक जनों के लिए लक्ष्य हैं कि ये हमें प्राप्त हो जाएं, वो भोग जिन्हें प्राप्त हैं, वो प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हम पीड़ित हैं, हम दुखित हैं, हम क्लेशित हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी पीड़ा है कि सब कुछ होते हुए भी एक खाली खालीपन लगता है। और खालीपन लगता है, दुनिया भरी पड़ी है। विचार करिए, पूरी दुनिया, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, और अगर किसी से भी आप पूछेंगे वो अपने को अकेला पाएगा। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं पीड़ित हूं, मैं परेशान हूं। क्यों हूं? इसकी खोज नहीं कर पाते हम, क्योंकि उतनी बुद्धि की क्षमता ही नहीं है। इस खोज को दर्शाते हैं गुरुजन के जो तुम खोज कर रहे हो ना, ये तुम्हारे अंदर पीड़ा जो है ना, ये भगवान की प्राप्ति की। अब इस बात को स्वीकार करके लग पड़े तो बात बन जाए, लेकिन महापुरुषों की इस बात को भी हम स्वीकार नहीं कर पाते कि ये तो भगवान के भक्त हैं, कहेंगे ही कि भगवान नहीं मिले इसलिए दुखी हो। इस बात को हम हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए फिर भी वही उपाय खोजते रहते हैं कि कुछ ऐसा बताओ कि हम जहां पर हैं उसमें हमें सुख मिलने लगे। हमारी स्थिति यह है, अगर उससे पूछा जाए कि आप
को सबसे अच्छी प्रिय वस्तु क्या? बोले यहीं पे हमें सुख मिलने लगे, आनंद मिलने लगे, हमें यहीं पे और सुख सुविधाएं मिलने लगे, हम यहीं रहना चाहते हैं। हमारी स्थिति है गुरुजनों के पास जाकर भी, भगवान के पास जाकर भी हमारी मांग यही रहती है कि जिस कीचड़ में, जिस दलदल में हम पड़े हुए हैं वहीं और अच्छे से पड़े रहें, वहां और हमें थोड़ी सुविधाएं मिल जाएं। ये हमारी आकांक्षा रहती है हृदय की। इसलिए जो मूल आकांक्षा है हमारे हृदय की, जिसके द्वारा हम पीड़ित रहते हैं, उस आकांक्षा की पूर्ति हम कर ही नहीं पाते अपने द्वारा। कब होगा, कब जानेंगे? जो बहुकाल करहि सत्संगा, तब होए सब संशय भंगा। ये जो संशय बैठ गया है, जब बहुकाल तक, बहुत समय तक सत्संग किया जाए, सत्संग का श्रवण किया जाए एकाग्रचित होकर के, तब इस संशय का भंजन होता है, तब ये संशय मिटता है और तब हृदय में तीव्र लालसा का जागरण होता है। लेकिन इस पीरियड में, इस बीच के समय में बहुत जलना पड़ता है। किसको जलना पड़ता है? मन को जलना पड़ता है। जो मन की जलन को सहते हुए गुरुजनों की आज्ञा पालन करता है, महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करता है, निश्चित रूप से उसके हृदय में ऐसी पीड़ा का जागरण होगा कि जिस पीड़ा का फल होगा भगवत साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। लेकिन हमारे हृदय में पीड़ा उठती भी है तो तुरंत उसे हम समझ, आप खूब अच्छे से भजन में लगे, आपके हृदय में जलन होगी। क्या जलन होगी? एक अजीब सा, एक अकेलापन सा, एक उच्चाटन सा, एक उदासी सी लगेगी। अब उसमें लगता है, मन तड़पाता है कि उस उदासी को मैं कैसे मिटाऊं। तो कभी कुछ देखकर, कभी कुछ सुनकर, कभी किसी से बात कर कर, कभी किसी के संग बैठकर हंसी मजाक कर कर हम उस पीड़ा को बिल्कुल मिटा देते हैं। वही पीड़ा विरह बंधनी थी, लेकिन जहां वह कृपा से प्रकट हुई वे उदासीनता, हमने उस उदासीनता को चकनाचूर कर दिया अपने उस असाधन के द्वारा। इसलिए साधक का जीवन जलना होता है। गुरुदेव का वचन है, अक्षरशः इस बात को अपने मानस पटल पर लिख लेना चाहिए, साधक का जीवन है जलना। जब तक जलेगा नहीं, जब तक तपेगा नहीं, तब तक चमकेगा नहीं। हम जलना नहीं चाहते तो चमक भी नहीं आ पाती है। चमक क्या है? हृदय में भगवान नाम खेल रहा है, भगवान की वाणी का स्मरण हो रहा है, हित चतुरासी जी स्वतः चल रही हैं, भगवान के नाम रूप लीला धाम में एक स्वतः आकर्षण हो रहा है। वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम जलना नहीं चाहते। जलन होते ही हम एक पैर अपना पीछे पहले से किए रहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ताप लगा तो बस ये लो अपनी कंठी माला बहुत ही नाच नचायो। इसके लिए हम सदा तैयार रहते हैं। देख लीजिए, इसके लिए भगवान फिर सब जगह से कनेक्शन कटवाते हैं अपने विधान से। जब कहीं कोई आश्रय नहीं रहता ना, तो फिर एक चित्त होकर जलते हुए भी कि अब मैं कहीं किसी योग्य नहीं रह गया हूं, चलना तो इसी मार्ग पर पड़ेगा, तो वो जीत जाता है। इसलिए भगवान सब जगह, और जिसका कनेक्शन है, जिसका अन्य आश्रय है, वो जलन प्राप्त करते ही पीछे अपने कदमों को हटा लेता है कि नहीं, यहां तो बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, हम तो सुख के समूह से आए हैं, वहां से उतरे हैं, वहीं जाएंगे। अब जे आगे के दाजे गए भजी पानी में, अब पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। आग से बच करके तो पानी में गए कि शीतलता मिलेगी, अब पानी में जाकर भी आग लग जाए तो अब क्या किया जा सकता है। ये परम शीतल भगवान के श्री चरणारविंद हैं। अब यहां पर भी हम अपने असाधन के द्वारा, भगवान की विमुक्ता के द्वारा अपने हृदय में अगर भगवान के श्री चरणों का आश्रय न ले पाए, उनका चिंतन न कर पाए, तो निकट रहते हुए भी दुखित रहेंगे। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मछली प्यासी है, मुझे ये बात सुनकर बड़ी हंसी आती है। निकट हैं, सुख समुद्र के निकट हैं और दुखी हैं, परेशान हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं, विक्षिप्त हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या कारण है? निकट तो हैं, लेकिन निकटता हमने हृदय से स्वीकार नहीं करी। जब निकटता हृदय से स्वीकार होती है तो यह आशा जागरण होती है। टेर मेरी दुख भरी सुन के पुलकी, लाडली मेरी पसी जय
कौन दिन। हे प्यारी जू, मैं आपको टेरूं, मैं आपको पुकारूं, और किसी दिन ऐसी टेर आए कि लाडली जू आपका हृदय पसीज जाए, व्याकुल हो उठे कि मुझे अपनी दासी से मिलना है, ऐसा आपके हृदय में आ जाए। टेरते कहाँ हैं अपने जन, टेरते भी कहाँ हैं, तो जिससे उनका हृदय पसीजे। हा किशोरी तुमको देखे बिन कहो, मेरो तन पल पल में छीजे कौन दिन। हा लाडली जू, हा किशोरी, हे स्वामिनी, आपके बिना अब जिया नहीं जाता, आपके देखे बिना अब रहा नहीं जाता, ऐसी टेर मेरे हृदय में कब आएगी। प्यारी जू, ऐसा मैं आपको पुकारूं और पुकारते पुकारते मेरा जो तन है वो क्षीण हो जाए, कृश हो जाए, मुख पियराई फिर गई, बदल गयो तन रंग। ये स्थिति ऐसा कभी होगा? कौन से दिन होगा प्यारी जू, आप बतला दो। देखी के भरी नयन तेरी माधुरी, लाभ निज जीवन को लीजे कौन दिन। प्यारी जू, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आपने कृपा नहीं करी तो मैं अपने जीवन का लाभ नहीं ले पाऊंगा। जो सौभाग्य से इस अवसर प्राप्त हुआ, इसका लाभ कहीं मैं चूक ना जाऊं। एक पद में कहती हैं, भोरी सखी हार आधे प्राण चले जाए हैं। एक दिन ऐसा आएगा प्यारी जो इस देह से प्राण चले जाएंगे, लेकिन मन की हौस रह गई मन में तो ही न देखन पाए हैं। एक मन में आपकी कृपा से आशा जागृत हुई थी, एक उत्साह जागृत हुआ था कि इन्हीं नेत्रों से मैं आपका दर्शन करूंगा, लेकिन प्यारी जू ऐसा प्रतीत होता है कि ये हौस मन की मन में ही रह जाएगी। प्यारी जू, आप करुणा करो, आप परम कृपामयी हो, आपकी कृपा से क्या संभव नहीं है, सब संभव है, सब कुछ हो सकता है आपकी कृपा से। ऐसा कभी होगा प्यारी जू कि नेत्रों में आपकी रूप माधुरी भरकर मैं अपने जीवन का लाभ प्राप्त करूंगी। जीवन का लाभ है इन नेत्रों से आपका दर्शन करना, जीवन का लाभ है इन हाथों से आपकी सेवा करना, जीवन का लाभ है इन पैरों से आपके वन की प्रदक्षिणा करना, ये जीवन का लाभ है। प्यारी जू, इस जीवन के लाभ को कभी मैं प्राप्त कर पाऊंगी क्या? हाँ कहावत रावरी दासी सदा, बाह गही बली अपनी की जय कौन दिन। लोग कहते हैं ये स्वामिनी जी की दासी है, ये लाडली जू की दासी है, ये लाडली जू की शरण में है, लाडली जू सब तो कहते हैं, लेकिन प्यारी जू जैसे अपनी दासियों को आप दासी वत्सला प्यारी जू, आप अपनी दासियों पर अत्यंत वात्सल्य रखकर जैसा प्यार करती हो, क्या कभी मेरे पर ऐसा दुलार होगा? बाह गई बली अपनी कीजे कौन दिन। और तो सब कहते हैं ये लाडली की दासी है, लेकिन आप भी मेरी बाह पकड़कर खींचकर कहो तू तो मेरी दासी है, तू तो मेरी सखी है। ऐसा मेरे प्रति कभी आप कहोगी? ऐसा कौन सा दिन होगा जब आप मुझसे ऐसा कहोगी? तेरी लट पर प्राण को टिकवारिए, इनको दीजे या ही लीजे कौन दिन बारी। छवि पे कै विरह दुख सो तलफी, भोरी तुम पर प्राण दीजे कौन दिन। प्यारी जू, मैं चाहती हूं ये प्राण देना आपको, या तो आपकी रूप माधुरी प्रकट हो तो मैं उस रूप माधुरी पर इन प्राणों को न्यौछावर कर दूं, या आपके विरह की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हो मेरे हृदय में कि उस अग्नि में इन प्राणों को मैं न्यौछावर कर दूं। वारी छवि पे के, या तो आपकी रूप माधुरी पे मैं इन प्राणों को वार दूं, या बिरह दुख सो तलफी, इस बिरह दुख से तड़प तड़प कर भोरी तुम पर प्राण दीजिए कौन दिन। ऐसा कौन सा दिन आएगा जब आपके प्रति मैं प्राणों को न्यौछावर कर दूंगी। ये आशा तभी जागृत होती है जब समस्त आशाओं का शमन हो जाता है। समस्त आशाओं का परित्याग कब होता है?
जब मन को मार करके गुरु आज्ञा का पालन होता है तो इस आशा का भरपूर रूप से जागरण हो जाता है, तीव्र रूप से, तीव्र उत्कंठा जागरण हो जाती है हृदय में। और इस तीव्र उत्कंठा का फल होता है भगवान की प्राप्ति, श्री युगल किशोर की प्राप्ति। बिना तड़पन के बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए किसी ने उन्हें प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने भी प्राप्त किया उसको रोना पड़ा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए किसी ने भी उन्हें प्राप्त नहीं करा। देखो गोपी जन भी रो रही हैं और गा रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान का साक्षात्कार होगा। गोपियों ने ये सिद्धांत बना दिया भगवान की प्राप्ति का, रो और गाओ। इनके आगे रोने का अर्थ होता है पुकारना, इनके बिन रहा ना जाए वो वृत्ति। रोना केवल अश्रु प्रवाह करना नहीं होता, हो सकता है बाहर से उसके एक भी आंसू ना निकल रहे हो, लेकिन अंदर विरह की अग्नि दग्ध हो रही हो, प्रज्वलित है, ऐसा भी हो सकता है। एक से एक सामर्थ्यशाली भक्त हैं तो उनमें इतनी सामर्थ्य है कि बाहर प्रकट नहीं होने दे रहे, अंदर जाव जरी रहे और धुआं न प्रगटे कोई। या मन जाने आपनो या सिर बीती होए, या तो वो स्वयं जानता है या जिसके ऊपर वैसी बीती हो विरह व्यथा वह जानता है, और कोई नहीं जानता है ऐसी स्थिति को। तो हो सकता है प्रकट ना हो, अंदर दाव लगी रहे, अंदर अग्नि प्रज्वलित है। तो रोने की भी कई श्रेणियां हैं, ऐसा नहीं अश्रु प्रवाही हो रहा है, वो व्याकुल है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए छटपटा रहा है, ये भी रुदन है। तो गाया और रोया, उनके गुणों को गाना, उनकी महिमा चरित्रों को गाना और उनके लिए रोना, ये उनकी प्राप्ति का सिद्ध साधन है। उनके लिए रोना कब आता है? जब संसार में कोई अपना दिखाई नहीं देता, जहां दृष्टि जाए वहां सूना सूना, तब दृष्टि जाती है भगवान की तरफ, वो भी संत सदगुरुदेव की कृपा हो जाए तब। अन्यथा लोग अनेक प्रकार के दुर्भाव को हृदय में धारण करके अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करने लग जाती हैं। लेकिन सत्संग अगर प्राप्त हो गया, गुरुजनों की सन्निधि प्राप्त हो गई, तो ये व्याकुलता भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता में परिवर्तित हो जाती है। संसार से मिलने वाली व्याकुलता, एक पीड़ा, एक अशांति, एक अकेलापन, ये भगवान की प्राप्ति में सहायक हो जाता है अगर संत सदगुरुदेव का आश्रय हो जाए तो। गोपियां कह रही हैं, कथा की महिमा का गायन किया, श्री महाप्रभु जी प्रताप रुद्र के मुख से गोपी गीत का गायन सुन रहे हैं और अत्यंत आनंदित हुए, और प्रताप रुद्र जी को प्रेमालिंगन प्रदान किया श्री महाप्रभु जी ने। प्रताप रुद्र जी तो अत्यंत उत्साहित, अत्यंत आनंदित। इतने ही 9 श्लोकों का वर्णन जो महाप्रभु जी के लीला चरित्र में है वो इतना ही मिला, बाकी तो 19 श्लोक हैं इसमें। तो अपने क्रम चला है तो पूरे श्लोकों का संक्षिप्त में एक बार श्रवण कर लेते हैं। अब अगले श्लोक में गोपियां कह रही हैं, प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं चते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। हे प्यारे, एक समय ऐसा भी था, गोपियां वर्णन कर रही हैं, प्यारे को मना रही हैं, पुकार रही हैं, प्यारे को याद दिला रही हैं, श्याम सुंदर को। प्यारे,
एक समय ऐसा भी था कि प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, एक दिन वह भी था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और तुम्हारी प्रेम भरी वे चितवन, तुम्हारी वे तरह तरह की क्रीड़ाएं, वे लीलाएं, वे हमारे हृदय को अत्यंत आसक्त किए हुए थी। तुम हमारे निकट थे, तुम अपनी मंद मुस्कान से, तिरछी चितवन से और उन मीठे मीठे वाक्यों से हमारे हृदय को आकृष्ट किए हुए थे। प्यारे, अब तुम चले गए, लेकिन ये जो हृदय को अपने साथ ले गए यह वापस नहीं लौट रहा है। अगर वो मन हमारे पास होता तो हम पुनः चली जाती अपने गृह कार्यों को करती, लेकिन प्यारे आप हमारे मन को ही ले गए। भाई, जितने भी कार्य होते हैं संसार में वो मन के द्वारा ही तो होते हैं। यह भागवतिक भी मन को लगाना पड़ता है, तभी तो सच्चा भजन, सच्चा संग, सच्ची सेवा मानी जाती है। मन का लगना। प्यारे, अब हम अगर चली भी जाएं तो मन आपके पास है तो हम संसार के योग्य रह ही नहीं गए, तो क्या करें? फिर हम उसी स्मरण में जीवित हैं कि आपका वे प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आप जो प्रेम से ईक्षण करते थे, हमारी तरफ कटाक्ष करते थे। आप देखिए पूरी गोपी गीत में उन्हीं सब बातों का स्मरण है। कभी श्याम सुंदर के वचनों का स्मरण कर रही हैं, कभी उनके रूप माधुरी का स्मरण कर रही हैं, कभी उनके वह स्मित हास्य का स्मरण कर रही हैं। इस प्रकार से स्मरण परायणा हैं गोपियां, वही स्मृति है। ऐसे आप हंसते थे, ऐसे हमसे बोलते थे, ऐसे हमारे साथ क्रीड़ा करते थे, ऐसे हमारे साथ खेलते थे। वह मानो श्री ठाकुर जी बोले कि जब हम तुम्हारे निकट नहीं है चली जाओ तुम। गोपियां बोली नहीं, अब नहीं जा सकती। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हम अवगुणी हैं, तुम्हें छोड़ के चले गए हम, कोई गुणवान खोज लो, किसी गुणवान को प्राप्त कर लो। बोले नहीं प्यारे, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। गोपियां इस भाव को प्रदर्शित कर रही हैं। गोपियां कहती हैं आपस में, आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन है, दुरापजन वर्तिनी रतिरपत्र पाभूयसी वपुः परवशम जनु परमिदम कुलीनान्वये गुरु भक्ति विषवर्षणैर्मतिरतीव दौस्थम गता न जीवति तथापि किम परम दुर्मरोयम जना। आपस में बात करती हुई गोपियां कहती हैं, अरे सखी, दुष्प्राप्य पुरुष में हमारा प्रेम हो गया है। दुष्प्राप्य समझते हैं, जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, वह होता है दुष्प्राप्य। ऐसे दुष्प्राप्य में हमारा प्रेम हो गया है सखी। जैसे रंक को चिंतामणि दुष्प्राप्य है, किसी गरीब व्यक्ति को चिंतामणि जो है वो अत्यंत दुष्प्राप्य है, मिलना कठिन है, वैसे हमारे लिए भी श्री कृष्णचंद्र दुर्लभ थे, लेकिन उन्होंने अपनी कृपा से हमें अंगीकार कर लिया, तो वो दुष्प्राप्य भी हमें प्राप्त हो गए। और जिनको प्राप्त नहीं हुए ना सकी, उनके आड़े आ रही है ये निगोड़ी लज्जा। ये इतनी भीषण है कि अपने प्रीतम की ओर पलक उठाकर देखने भी नहीं देती ये लज्जा। लोग क्या कहेंगे, अरे ये भजनानंदी हैं, लोग क्या कहेंगे कि अरे ये भक्त हैं, लोग क्या कहेंगे कि अरे ये भक्तानी है। नहीं, ये लज्जा जो है ये उन दुष्प्राप्य प्रभु से मिलने नहीं देती, उनकी कृपा होने पर भी। लेकिन हमारे लिए वे प्राप्य हो गए, हमें मिल गए। इस लज्जा को बरबस हटाकर अपने नैनों को उनके मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन में प्रवृत्त किया, तो गुरुजनों की कटुक्ति रूप विश्वर्षण भी वह भी मति हमारी विक्षिप्त नहीं कर सकती। जो गुरुजन है, बड़े जन हैं, उनकी कटुक्ति भी, उनके वह दुर्वचन भी हमारे हृदय को क्षुभित नहीं कर सकते। लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमारे प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर हैं, अब इस बात को कोई मिटा नहीं सकता। अब तो बेली फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये बात अब चारों तरफ
फैल गई है, अब इस बात को कोई मिटा नहीं सकता है। इस लोकापवाद दावानल दलिता को लांघ करके हमने श्री कृष्ण की प्राप्ति करी है। लोकापवाद को क्या कहा? दावानल अग्नि। इस लोकापवाद रूपी दावानल अग्नि से सब दग्ध हो जाते हैं। आधे तो इस बात से भक्ति छोड़ देते हैं कि अरे लोग ज्यादा हमारी हंसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लोग ज्यादा कहते हैं कि ये ऐसा ही ऐसा, तो इस कारण से लोग आधे से ज्यादा भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान का आश्रय छोड़ देते हैं। लेकिन हम गोपियां कह रही हैं इस लोकापवाद दावानल दलिता को भी लांघ करके हमने अपने प्रीतम को प्राप्त किया है। जो प्रीतम अत्यंत दुष्प्राप्य हैं वो हमें प्राप्य हो गए। और अब ऐसा होने पर भी अब चाहे जो बहुत बुद्ध जन हैं, विवेकी जन हैं, वो हमारे इन समस्त क्रियाओं को अत्यंत दोष भरे शब्दों में वर्णन करें, हंसें हमारे ऊपर, फिर भी हम डंके की चोट पर यही कहती हैं कि माधव ने हमको अंगीकार कर लिया है। गोपियां कह रही हैं, आनंद वृंदावन चंपू का श्लोक है, कह रही है माधवो यदि निहंति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति हीयताम, साधवो यदि हसंति हस्यताम। यह साधु शब्द जो है वो जो बहुत बड़े बनते हैं संसार में, बड़े जन, गुरुजन, ये साधु साधु शब्द जो साधु जन है उनके लिए नहीं है। साधु माने बड़े, ज्यादा जो बुद्धिमान बनते हैं उनके लिए है। साधवो यदि हसंति हंस्यताम, हंसे वे, माधव स्वयं मुरीकृतो मया, माधव ने मुझे अंगीकार कर लिया है। इस बात को मैं डंके की चोट पर कहूंगी, इस बात को मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि मुझे भगवान ने स्वीकार कर लिया है। इस बात में शर्म कैसी? जिनको इस बात में शर्म लगती हो कि कोई भक्त कहते हो तो शर्म की बात है, तो धिक्कार है उसके दासत्व पर, धिक्कार है उसके जीवन पर। अरे और छाती फूल जानी चाहिए कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ गया। अब लोग हमें हमारे नाम से नहीं जानते, अब लोग हमें हमारे प्रभु के नाम से जानते हैं कि ये तो बड़ा भक्त है। तो भक्त किसका होता है? भगवान का होता है। तो इस बात से तो और छाती फूल जानी चाहिए कि हमें लोग भगवान के संबंध से जानते हैं। पहले तो कोई हमारे नाम से जानता था, अमुक जी अमुक जी अमुक जी, तो उससे कोई प्रयोजन नहीं था, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अब लोग कहते हैं कि राधा वल्लभ का, लोग कहते हैं कि ये तो अमुक महाराज जी का, तो बस इस बात से छाती फूल जानी चाहिए कि अब संबंध आपसे जुड़ गया। अब तक तो मैं ही कहता था मैं आपका, अब सब कहने लगे कि ये आपका है। तो इस बात से आनंद, यही बात कह रही है, मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि मेरे माधव हैं, मेरे प्रीतम हैं, उन्होंने मुझे अंगीकार कर लिया है। अब वे अंगीकार करके हमसे विलग हो गए, छोड़ दिया, तो क्या हम उनका परित्याग कर दें? गोपियां कह रही हैं नहीं, वे सुंदर हों या सुंदर हों, अच्छे दिखते हो या बुरे दिखते हो, वे गुणवान हो या बिल्कुल गुणों से विहीन हो, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरो वा, द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम्, कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम्। श्री कृष्ण सुंदर शिरोमणि हो अथवा सुंदर हो। भाई जी ने भी एक पद में इस श्लोक की मानो व्याख्या करी है। एक पद में उन्होंने वर्णन किया है कि आप अनंत गुणों से संपन्न हो, चाहे अनंत अवगुणों से संपन्न हो, मेरे प्राण प्रीतम आप हैं। प्रेमी गुण अवगुणों को नहीं देखता, प्रेमी ये नहीं देखता ये सुंदर है कि असुंदर है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। जब एक बार स्वीकार कर लिया हृदय ने, या उधर से स्वीकृति हो गई कि ये मेरी है, तो बस
अब ये नहीं देखा जाता कि ये क्या है क्या नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, तो फिर प्रेम नहीं है, फिर व्यवसाय है, फिर व्यवहार है। प्रेमी की दृष्टि में कुछ नहीं होता, केवल प्रेमास्पद होता है। अगर कुछ और है तो प्रेम नहीं है। लोक में जहां भी प्रेम का दिखावा होता है, झूठे प्रेम का, वहां कहीं ना कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई वैभव, कोई ना कोई ऐसा उसको उस सामने वाले के अंदर दिखता है कि ये मेरे उपयोगी है, तब वो प्रेम का दिखावा, प्रेम का नाटक किया जाता है। अन्यथा कोई गुण ना हो, कोई वैभव ना हो, कोई ऐश्वर्य ना हो, फिर भी प्रेम जागृत रहे, वही असली प्रेम है। कह रही हैं गोपियां, श्री कृष्ण सुंदर हो, सुंदर शिरोमणि हो अथवा सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो अथवा सर्वथा गुण विहीन हो, द्वेष युक्त हो अथवा करुणा निधि हो। मैं ये नहीं मांगती कि वो करुणा निधि ही हो, वो द्वेष युक्त हो सकता है हमारे ऊपर उनको करुणा ना आवे, हमसे वे प्रेम ना करें, तो हो सकता है वे द्वेष युक्त हो अथवा करुणा निधि हो। हम तो उन्हीं से प्रेम करती हैं और किसी से प्रेम नहीं करती। कह रही है कृष्ण स एवाद्य गतिर ममायम, मेरी गति केवल और केवल एक श्री कृष्ण है और कोई नहीं। आहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव जानताम जगत सत्यम असत्यम वा। प्रेमी तो बस इतना जानता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही मेरे हैं, जगत सत्य है कि असत्य, इसका उससे कोई प्रयोजन नहीं है। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इस सृष्टि के व्यवहार की वार्ता से उसको कोई प्रयोजन नहीं है। श्री कृष्ण मेरे हैं, इतनी समझ वे चाहता है। और जो समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली, हमारी स्वामिनी श्री वृषभानु लली जो है, हमारे स्वामी श्री नंद नंदन है। बस यही समझ सबसे बड़ी समझ है और कुछ वो समझना नहीं चाहता। देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं, पार्वती जी कह रही हैं महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। जिसका जिसके साथ मन रमण कर जाए उसका उसी से काम होता है। आपने विष्णु की महिमा खूब गायन करी, माना वे खूब गुणों के भवन है, गुणों के धाम है, गुणधाम है, और महादेव अवगुणों के भवन है। सप्तऋषियों ने जब परीक्षा ली वो कह रही हैं लेकिन मेरा मन महादेव जी के श्री चरणों में समर्पित हो चुका है, अब किसी और की तरफ में दृष्टि करके भी नहीं देख। ये है प्रेम। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचार। कौन गुण दोष का विचार करता है? अब मैंने अपना जीवन हार दिया। किनके चरणों में? भगवान शंकर के चरणों में। इसी बात को जय श्री रूपलाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मनमानी। गोपियों के हृदय में दोष दर्शन नहीं है, प्रार्थना है। आप छोड़कर चले गए, पुनः आ जाओ। वे प्रेम वीक्षणम, वे प्रेम से जो आप कटाक्ष करके हमारी तरफ देखते थे, कभी वे दोबारा से लाभ प्राप्त हो। और प्यारे आप हमारी तरफ उसी प्रेम दृष्टि से वैसा ही क्षण करो, वैसे ही हमारी तरफ दृष्टि करो तो इस जीवन का लाभ होगा। और नहीं आते हो तो ये दोष दर्शन नहीं है कि आप क्यों नहीं आए। नहीं नहीं प्यारे, आप आओ या ना आओ, हमारे प्राणनाथ आपके सिवा कोई और थोड़ी हो जाएगा। ये गोपियों का भाव है। एक दिन था वह जब आपकी वे प्रेम भरी हंसी, आपकी वे प्रेम भरी चितवन, आपका वे मधुर मधुर क्रीड़ाएं करना, ये हमारे हृदय को भाता था। अब उसको हम प्रत्यक्ष देखती थी तब, अब उसके ध्यान में निमग्न है। प्यारे उसका ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाए करती हैं। उनका ध्यान भी परम मंगलमय है, परम मंगलदायक है। विहरणम चते ध्यान मंगलम, आपने जो हमारे साथ क्रीड़ाएं करी उसका ध्यान भी, उसकी स्मृति भी परम मंगलदायक है, परम आनंद प्रदान करने वाली है। और प्यारी उसके बाद आपका फिर मिलन हुआ। पहले तो प्रभु ने क्रीड़ाएं करी, गोपियों के घर घर जाकर माखन चुराना, माखन के साथ उनके हृदय को चुराना, दिव्य लीलाओं का दर्शन कराना, उस लीलाओं का भी चिंतन करती रहती थी। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि शरद रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्यारे का मिलन हुआ। फिर हमने तुम्हारे साथ प्रेम की बातें कही, लेकिन
अब ये प्रेम भरा शब्द है। गोपियां कह रही हैं, रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मन क्षोभयंती ही। हे प्यारे, मित्र तो कह रही हैं प्रभु को, लेकिन कपटी मित्र कह रही हैं कि पहले तो हमारे हृदय को पूर्ण रूपेण अपने चरणों में आसक्त कर लिया, अब दूर खड़े मुस्कुरा रहे हो, अब दूर हो गए हमसे, तो मित्रता में कपट आ गया आपकी। भाई, मित्र का व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मित्र क्यों ना हो, उसको मित्र के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ऐसी मित्रता होती है। मित्र का मित्र के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तब तो मित्रता असली। लेकिन प्यारे, आप हमारे कपटी मित्र हो, थोड़े कपटी हो। बुलाया, बुला करके चले गए। अब वे सब बातें हमें याद आ रही हैं बार बार, और जब वे याद आ रही हैं तो हमारे हृदय को बार बार क्षुब्ध कर रही हैं, बार बार हमारे हृदय को क्लेशित कर रही हैं। इसलिए प्यारे, हम क्षुब्ध ना होने पाए, हम क्लेशित ना होने पाए, उससे पहले आ जाओ, दर्शन दे दो। प्यारे, हमारा हृदय क्षुब्ध है, इसलिए आप हमें मिल जाओ, आप हमारे निकट आ जाओ। यही केवल आकांक्षा हमारे हृदय में नहीं है, एक दुख भी है, एक पीड़ा भी है हमारे हृदय में। क्या? चल सियत ब्रजाच चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरैः सीदतीति नः कलीलतां मनः कांत गच्छति। हे प्यारे, ये पीड़ा आज की ही नहीं है, हम सदा इस भाव से पीड़ित रहती हैं। क्या? हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। आपके जो चरण कमल हैं वो अत्यंत सुकोमल हैं, अत्यंत सुंदर हैं। इन सुकोमल और सुंदर चरणार विंदों से जब आप गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब हम ये सोचकर के व्याकुल हो जाती हैं कि आपके ये जो युगल चरणार विंद हैं उनमें कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे आपके चरणार विंद। हम बेचैन रहती हैं। कैसी आसक्ति है, इस बात से बेचैन रहती हैं कि हमारे प्यारे गए हैं गौएं चराने, नंगे पैर गए हैं, तो ये ब्रज मंडल के कंकड़, तिनके ये कहीं चुभ न जाएं। इस बात की स्मृति आते ही हम बेचैन हो उठती हैं। यद्यपि वृंदावन धाम, ब्रजधाम ये चिदानंदमय है। जब भगवान की दिव्य लीला होती है और जब हो रही है तो उस दिव्य धाम में ऐसा नहीं होता कि कंकड़ और ये सब रहते हैं, नहीं। ये ब्रजधाम स्वयं भगवान को लालित पालित करता है, उनको दुलार करता है। देखो, भागवत में ही वर्णन है, श्री कृष्ण गौए चराते हैं तो जो मेघ है वो श्री कृष्ण के ऊपर चलता, बड़ी बराबर धूप है एकदम, लेकिन श्री कृष्ण के ऊपर मेघ चलता रहता है कि कहीं छत्र स्वरूप में, कि कहीं श्री कृष्ण को इस ताप का पीड़ा ना हो, तो वो मेघ चलता रहता है, काले काले बादल चलते रहते हैं श्री ठाकुर जी के ऊपर। तो ऐसे दुलार करने वाला है ब्रजधाम। लेकिन अधिक प्रीत मन भा संदेहा, जहां अधिक प्रीति होती है वहां कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जहां अधिक प्रीति होती है वहां संदेह हृदय में रहता है। तो गोपियां उसी बात को कह रही हैं कि आप ब्रजमंडल में गौएं चराते हो, हमारा हृदय पीड़ित हो उठता है, बेचैन हो उठता है, जब हम ये विचार करती है ना कि आपके कोई कंकड़ ना चुभ जाए,
आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो जाए, तो हमारा हृदय व्याकुल बेचैन होता है। और प्यारे, अब इस बात से हम और दुखित हैं। आप हमें दर्शन देने आओ या ना आओ, ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन प्यारे आप अपने आप को कष्ट मत दो, क्योंकि इस अर्धरात्रि में आप हमसे विलग होकर अंतर्हित हो गए, आप चले गए, और आप होंगे यहीं इस ब्रजमंडल में ही, इधर उधर होंगे कुंजों में। कहीं किसी प्रकार का कोई कंकड़, कहीं किसी प्रकार का कोई कांटा आपको चुभ जाएगा तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे, हम बेचैन हो रही हैं, हमें बड़ा दुख है उस बात का भी विचार करके जो आप गौए चराने जाते हो और जो आप इस समय चले गए हो। इन दोनों ही बातों से हम बड़ी बेचैन हैं, बड़ी क्लेशित हैं। इसलिए प्यारे, अपने को पीड़ा मत दो, आप आओ, हमारे निकट आओ। आपके वे सुकोमल चरणारविंद हम अपने हृदय पर विराजमान करके अपने हृदय ताप का भी शमन करेंगी, और आपके सुकोमल चरणारविंदों का स्थान जो है वो हमारे हृदय पर ही सुशोभित होता है। इसलिए प्यारे, आओ, हमें दर्शन दो। जो आगे के श्लोक है उनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की